अगली बात मैं चर्चा कर रहा हूं, भवन निर्माण के लिए फूलों का रस निकालिए, मिट्टी में गूंथिए और उससे पार्थिव पूजा कीजिए। फूल पुष्प उसका आप रस निकाल करके और आप मिट्टी में गूंथें और उसके द्वारा बनाया गया शिवलिंग, और ऐसा मन में संकल्प लेते हुए, हे महादेव, हे प्रभु, हम आपके लिए एक छोटा सा घोंसला जिसमें आप भी बैठे होंगे, परिवार के साथ हम भी उसमें बने रहेंगे, आपकी कृपा से हमें ये मिल जाएगा, भोलेनाथ कृपा कर देंगे। तो वर्णन है कि फूलों के रस को मिट्टी में गूंथ करके उससे पार्थिव पूजा की जाए तो उससे भवन इत्यादि का निर्माण हो जाता है। किराए के मकान दुकान से छुटकारा मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है, बढ़िया मिल जाता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि अच्छे पड़ोस में मिल जाता है। पड़ोसी अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो नाक में दम कर देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। बड़े भाग्य से अच्छा पड़ोसी, बढ़िया पड़ोसी मिलता है। ऐसी जगह पर फ्री में भी मिले तो ना लेना, जहाँ शराबी रहते हैं, ज्वारी लंपट रहते हैं, जहाँ कसाई खाना है, ऐसी जगह पर बास थोड़ी हो, ऐसी जगह पर आवास थोड़ी हो। भले ही 10 मंजिल का ना हो, झोंपड़ी हो, लेकिन जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस बहुत बढ़िया है। ये रामेश्वरम धाम का जो स्थान है, यहाँ अगल बगल में भी महात्माओं के आश्रम बने हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छी जगह, बहुत बढ़िया जगह। ताली तो आप बजाना मत, कहूँ मेहंदी लगा के आए आप, मेहंदी छूट जाएगी। तो मिट्टी में फूलों का रस गूंथने से अच्छी जगह पर, यानी इसकी एक ज्यादा विशेषता वो ये है कि पड़ोस के लोग अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। आपके जो मकान के आसपास जो लोग बसे हैं वो खुरापाती करने वाले नहीं होते। और मैं कहूंगा, यदि जिसके अड़ोसी पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, वो तो कूड़ा ही झाड़ कर तुम्हारे गेट के आसपास डाल देते हैं, लड़ सकते नहीं, क्योंकि आज के कानून ही ऐसे मजबूत हैं। तो क्या करना चाहिए, फूल का रस निकाल करके और मिट्टी में उसको मिलाएं और पार्थिव पूजा करें, और पूजा करके फिर उसको विसर्जित करें। तो क्या होगा, जो खुरापाती पड़ोसी हैं वो जगह छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, दूसरी जगह बस जाएंगे। नहीं तो यह तो बिल्कुल जरूरी है, उनके माथे के विचार आपके प्रति बदल जाएंगे। कितना बड़ा प्रभाव है इसका। और टोटली बातें वह मैं आपके बीच में ज्यादा बोल रहा हूं जो मैंने पिछली से पुराण की कथाओं में नहीं बोली है। कथा तो आपने रामेश्वरम से भी सुनी थी, उस कथा का पैटर्न कुछ दूसरा था। रामेश्वरम से सुनी शिव महापुराण, वो एक दूसरे ढंग की कथा थी, और यहाँ की जो कथा है वो एक दूसरे हिसाब की कथा है। इसको पूरा हमने भगवान शिव के महारुद्राभिषेक के ऊपर, शंकर की आराधना और साधना के ऊपर उतारने के लिए इसमें जोर दिया है। तो क्या सुंदर बात लिखी है कि मिट्टी में फूलों का रस गूंथ करके जो उसकी शिवपिंडियां बना करके शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन करते हैं, उनके आसपास के लोग मधुर स्वभाव वाले होते हैं, वो ठीक होते हैं, बढ़िया होते हैं, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। जिनके खानदान परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है और वो स्वप्न में दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भूत और प्रेत, या जिसके घर में कोई भूत प्रेत का साया है, किसी के ऊपर ऐसी दिक्कत है, बाहरी हवा जिसे बोलते हैं, चांदी के शिवलिंग पर भगवान महादेव का पूजन करके ये तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और जब चांदी के शिवलिंग पर घर में धन की तो बरकत होती है, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। और आनंद की बात यह है, चांदी नारी का गहना है। नाभि के नीचे, कमर के नीचे कभी सोना नहीं पहना जाता, भले ही कितना भी कोई करोड़पति हो, कितना भी कोई धनवान हो, ये गलती मत करना। कमर के नीचे कभी स्वर्ण नहीं पहना जाता। चांदी में लक्ष्मी है और सोने में नारायण है, स्वर्ण में नारायण है साक्षात। भगवान कहते हैं ना,
कि धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है। रजत को, चांदी को लक्ष्मी से जोड़ा गया है, तो धन की तो इसमें बरकत होती है। सबसे आनंद की बात यह है, इसलिए तो मैंने इतनी बार बोला है, आपके नर्मदेश्वर चांदी की जलहरी के ऊपर हो, इसका टपकने वाला जल तो पितृलोक पहुंचेगा। और सबसे आनंद की बात यह है कि तुम्हारे घर की जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी रूप में जीवन जिएंगी, घर में कलह नहीं करेंगी, घर में झगड़े नहीं करेंगी। ये चांदी के शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। माता लक्ष्मी चांदी के शिवलिंग पर भगवान महादेव की पूजा करती है। माँ भगवती जगदम्बा स्वर्ण के शिवलिंग पर शंकर की पूजा करती है। सब देवताओं के नाम है, मैं सुनाऊंगा, आपको निवेदन करूंगा। कौन सा देवता कौन सी धातु के शिवलिंग पर महादेव को पूजता है, बहुत बड़ा बर्डन है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ? फिर धन्यवाद है आपके लिए। मेरी व्यासपीठ से तालियां। अपने लिए तो बजा लेंगे ताली, इतनी जोर से बजाइए। तो यह चांदी के शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। तो जलहरी आप रजत की, चांदी की बनवाइए। मैं कोशिश में लगा हूं कि थोड़ी सी ये चांदी के रेट आ जाएं। 65 से 59 पे आ गई है, और नीचे आ जाए तो कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल के लिए जितने भी ये भक्त लोग उसके सेवाधारी ट्रस्टी बन रहे हैं, तो तुलसीवन आश्रम ही महादेव नर्मदेश्वर रखकर और चांदी की जलहरी पर रखकर प्रसाद रूप में पहुंचा दे।